हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं अपने बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का सेकंड पार्ट विच इज कॉकरोच। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो क्लास कॉकरोच होता है या फिर ये जो कॉकरोच होता है, इसकी क्लास कौन सी होती है। बिल्कुल सही बात है, इंसेक्टा होती है। चैप्टर नंबर 1 में भी हमने देखा हुआ है। फाइलम कौन सा होता है? फाइलम ऑर्थोपोडा होता है। बिल्कुल सही बात। चलिए देखते हैं, सबसे पहले इसकी क्लास की बात करते हैं। तो इसकी क्लास कौन सी होती है सर? इसकी क्लास होती है सर इंसेक्टा। ठीक है ना भैया। अच्छा, नेक्स्ट इज क्या कि भैया इसका फाइलम कौन सा होता है। आपको यदि कोई पूछे कि इसका फाइलम कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे कि भैया इसका फाइलम होता है सर आपका ऑर्थोपोडा। अब तीसरी बात हमें एनसीईआरटी में दे रखी है, थोड़ा गपड़ गैस में दे दिया है एनसीईआरटी में, से कोई बात नहीं, हम करेंगे, हमें नीट पास करना है। तो ये जो साइज़ जो होता है, इसका साइज़ आपके इंच में भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसका सेंटीमीटर्स में भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो साइज़ जो होता है 1 मतलब 1/4, 1/4 मतलब होता है 0.25 इंचेस, 0.25 इंचेस टू 3 इंचेस। और सेंटीमीटर में हम बोल सकते हैं 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। अब इसका टाइप कौन सा है? इट इज़ वन नॉकटर्नल एंड ओमनिवोर। इट इज नॉकटर्नल, इट इज नॉकटर्नल ओमनिवोर। ठीक है, इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब बात करते हैं इनकी बॉडी की। तो इनकी जो बॉडी होती है, इट इज कवर्ड विद द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, देयर बॉडी। तो भैया इनकी जो बॉडी होती है, इट इज कवर्ड विद, हम बोल सकते हैं क्या कि इट्स बॉडी इज कवर्ड विद काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। ठीक है ना, ये वाली बात आ गई समझ में। अब इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, इट हैज प्लेट्स। अभी जो प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स को हम कहते हैं क्या सर? स्क्लेराइड्स। अभी स्क्लेराइड्स जो होती हैं, अगर ये डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है तो उनको हम कहते हैं क्या? टर्जाइड्स। अगर ये डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है तो उनको हम कहेंगे क्या सर? टर्जाइड्स। और अगर यही वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है तो उनको हम कहेंगे महाराज स्टर्नाइड्स। ठीक है भाई, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आ गई कि आपने कह दिया कि सर आपकी प्लेट्स होती हैं जिनको हम स्क्लेराइड्स कहते हैं। तो क्वेश्चन तो ये आता है ना कि आखिर ये प्लेट्स किससे जुड़ी हुई रहती हैं? तो ये प्लेट्स आपस में जुड़ी हुई रहती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू। These plates are joined together by arthroidal membrane। कौन सी मेम्ब्रेन? arthroidal membrane। अब ये जो arthroidal membrane होती है, इट इज फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक है ना, इतनी सी बात में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं है। इट इज द arthroidal membrane। अब बात हम शुरू करते हैं इसकी क्या सर? मॉर्फोलॉजी। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं अपनी मॉर्फोलॉजी को। हेडिंग डाल देते हैं क्या सर? अपनी मॉर्फोलॉजी। देखो, मॉर्फोलॉजी में अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो होल बॉडी है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब वो पार्ट्स कौन से हैं? एक हो जाएगा अपना हेड, एक हो जाएगा अपना थोरैक्स, एंड फाइनली इज द एब्डोमेन। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हेड को। तो देखो, इनका ये जो हेड होता है, इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन। देखो, इनके जो बॉडी पार्ट्स होंगे, दे आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द सेगमेंट्स। तो इनका जो हेड होता है, इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इट हैज 6 सेगमेंट्स। अब देखो, ये समझो कि हेड में क्या क्या होता है, या फिर हेड पर कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फिर कैसा होता है। सबसे पहली बात, इट इज ट्राइंगुलर इन शेप। शेप कैसी है सर? ट्राइंगुलर शेप है, ट्राइंगुलर इन शेप। नेक्स्ट, लाइज 90 डिग्री टू द बॉडी। बॉडी से 90 डिग्री पर प्रेजेंट होता है। बियर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज।
मैं अपने मन से नहीं बना रहा इन सब सी पॉइंटों को, ये सब एनसीईआरटी में गिवन है। वी आर अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ठीक है। नेक्स्ट हमने बता दिया कि 6 सेगमेंट से बना हुआ होता है। इसके बाद इसके माउथ के अंदर या फिर इसके हेड में बियर्स बाइटिंग मतलब काटने के लिए एंड चूइंग चबाने वाले टाइप ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं टाइप माउथ पार्ट्स हम बोल सकते हैं। अब वो माउथ पार्ट्स कौन से हैं? माउथ पार्ट्स तो देख लीजिए, 5 हमारे पास माउथ पार्ट्स दे रखे हैं। कौन से हो जाएंगे? तो सर सबसे पहला हो जाएगा अपना कौन? लेब्रम। सेकंड वन इज लेबियम। थर्ड वन इज मैंडिबल। फोर्थ वन इज मैक्सिला and the last one is hypopharynx। ठीक है, किसी बात में कोई दिक्कत? अब देखो ये जो लेब्रम जो होता है इट इज नोन एज द अपर लिप। क्या? इट इज नोन एज द अपर लिप एंड लेबियम इज नोन एज द लोअर लिप। ठीक है, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। और ये जो हाइपोफेरिंक्स होती है इट इज ऑल्सो नोन एज द टंग, या फिर हम टंग को लिंगुआ भी बोल सकते हैं। इतनी सी बात हो गई, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे कि मैंने बताया था ट्रायंगुलर शेप होता है, 90 डिग्री पर होता है। इनके अंदर एक एंटीनीज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंटीनीज पाए जाते हैं। और जो एंटीनीज अराइज होते हैं वो भी किससे? मेम्ब्रेनस सॉकेट से। हम बोल सकते हैं एंटीनी बोल सकते हैं, एंटेना बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं ना। हाँ, तो एंटेना अराइजेज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट। ठीक है ना भैया, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया हेड। सेकंड पार्ट इज थोरैक्स। It is formed by the fusion of 3 segments। अभी जो थोरैक्स होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है प्रोथोरैक्स, सेकंड वन इज मीजोथोरैक्स एंड द लास्ट वन इज मेटाथोरैक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, नेक इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। ठीक है, इतनी सी बात आगे समझ में आ गई। प्रोथोरैक्स हो गया, मीजोथोरैक्स और ये हो गया अपना मेटाथोरैक्स। ये जो मीजोथोरैक्स होता है इससे हमारे पास आते हैं 4 विंग्स, और ये जो मेटाथोरैक्स होता है इससे हमारे पास आते हैं हैंड विंग्स। तो सर अब बात आती है अपने 4 विंग्स की और हैंड विंग्स की। क्या अगर हमारे पास 4 विंग्स जो होते हैं, और या हम बोल रहे हैं कि हमारे पास मतलब ये हैंड विंग्स भी होते हैं, तो हमारे पास नहीं मतलब कॉकरोच के पास, इनमें मतलब क्या है, फिर डिफरेंस क्या है? तो देखो 4 विंग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? ओपेक डार्क होते हैं, दे आर ओपेक डार्क एज वेल एज दे आर लेदरी एंड दे कवर्स द हैंड विंग्स। ठीक है, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे दूसरे कौन से सर? हमारे आगे भैया हैंड विंग्स। अब इनके कैरेक्टर्स क्या कहते हैं वो सुनो। ये जो हैंड विंग्स जो होते हैं दे आर ट्रांसपेरेंट, खूबसूरत एकदम अच्छे, दे आर ट्रांसपेरेंट। ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये लेदरी होते हैं दे आर मेम्ब्रेनस, और जैसे दे कवर्स द हैंड विंग्स बट दे हेल्प इन फ्लाइंग, दे हेल्प इन फ्लाइंग। ठीक है, इतनी सी बात में आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में। ठीक है, अच्छा। तो चलो मतलब कि ये जो 4 विंग्स जो होते हैं, एक बात आती है कि ये जो 4 विंग्स होते हैं इन 4 विंग्स को हम टैगमिना भी कहते हैं। इनको हम टैगमिना भी कहते हैं। ठीक है ना, इतनी सी बात में कोई दिक्कत नहीं। देखो हमने हेड पढ़ लिया, इसके बाद हमने थोरैक्स पढ़ लिया, हमारा बचा सा थर्ड पार्ट कौन सा? एब्डोमेन। ठीक है, चलो देखते हैं एब्डोमेन को।
देखो एब्डोमेन जो होता है इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द 11 सेगमेंट्स ऑफ द 11 सेगमेंट्स। अब ये जो 11 सेगमेंट्स होते हैं इन 11 सेगमेंट्स में से 10 सेगमेंट्स तो मेल में, देखो ये जो कॉकरोच होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, अर्थवर्म की तरह बाइसेक्सुअल नहीं होता है। सबसे पहले तो ये वाली बात क्लियर कर लो अपने माइंड में। देखो 10 जैसे हमने बोला है 11 सेगमेंट से बना हुआ होता है, तो ये जो 10 सेगमेंट्स होते हैं आर कॉमन इन, जो कि मेल में भी कॉमन होते हैं एज वेल एज फीमेल में भी कॉमन होते हैं। ठीक है ना, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो बात इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है, एक बात आती है अपनी एनल सरसाई की, एक बात आती है सर अपनी एनल स्टाइल्स की। वो देखो होगा, एक है सर अपना एनल सरसाई और एक है सर अपना एनल स्टाइल्स। ठीक है ना, देखो एनल सरसाई सी और सी दो बार आ रहा है, इसका मतलब कि मेल में भी एज वेल एज फीमेल में भी। और बच्ची कुछ कौन सी बात सर एनल स्टाइल्स की, ये ओनली एंड ओनली मेल्स में। ठीक है ना, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अर्थवॉर्म में क्या, वो सॉरी कॉकरोच में उसके सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं दे आर ओनली एंड ओनली डिटरमाइंड बाय द एब्डोमिनल रीजन। क्या कि ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म present in the abdominal region। ठीक है ना भैया, इतनी सी बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मतलब हेड वाले रीजन या फिर थोरेक्स वाले रीजन। अब वो इम्पोर्टेंट बातों को और सुनोगे। देखो अब हम बात कर रहे हैं कि भैया कि ब्रूड या फिर जेनेटल पाउच का फॉर्मेशन मेल्स में कौन से स्टर्नम में या फिर टर्जाइट्स में होता है और फीमेल में कौन से में होता है। तो देखते हैं, ये जो फीमेल्स जो होती हैं इनके अंदर 7th 8th एंड 9th स्टर्नम से ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच फॉर्म होता है। अब ये जो 7th वाला होता है, क्या ध्यान से सुन लो भैया एक एक बात को, कौन सा वाला, अब ये जो 7th वाला होता है, हाँ अब ये जो 7th वाला होता है ना, इट इज बोट शेप, इट इज बोट शेप, इट इज बोट शेप। ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज बोट शेप। ये हमने किससे बनाया, ये बनाया हमने स्टर्नम से। ठीक है ना, ये वाली बात याद रखो। नेक्स्ट मेल्स में किस किस से, तो वो देख लो होगा। तो सर आपके मेल्स में 9th स्टर्नम से एंड, या फिर इधर ही लिख लेते हैं 9th एंड 10th टर्गम से ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन होता है। क्या ब्रूड या फिर जेनाइटल पाउच का